आप सभी का स्वागत है योग के इस सत्र में। आज हम न केवल भारत, वैश्विक महामारी कोविड-19 से परेशान रोगियों के लिए और आम आदमी को स्वस्थ रहने के लिए आज हम कुछ योग की क्रियाओं का अभ्यास आपको बतलाएंगे। देखिए, कोविड-19 जो कोरोना वायरस का संक्रमण होता है वो हमारे नाक के थ्रू है, मुंह के थ्रू है, आँखों के थ्रू है, शरीर के अंदर पहुंचता है और ये कंठ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने में आता है। जैसे कई बार हम लक्षणों को देखते हैं इसके, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, ये सारे के सारे लक्षण इसके दिखाई देते हैं। अभी कोरोना वायरस किनको होता है जल्दी, तो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है उनको इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए आज हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और इस कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने के लिए मैं आपको कुछ प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, प्राणायाम करते समय हमें किसी न किसी ध्यानात्मक आसन में बैठना चाहिए। जैसे आप दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और दाएं पैर की एड़ी को शरीर से सटा दें। इसको अगर हो सके तो शरीर से सटा दें। उसके बाद में बाएं पैर को उठाएं और बाएं टखने को दाएं टखने पर इस तरह से रख दें। योग विज्ञान में इसको सिद्धासन कहते हैं। आप पद्मासन भी लगा सकते हैं और अगर ये भी लगाना संभव नहीं है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। कारण क्या है कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका मेरुदंड, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम से सीधा होना चाहिए, कमर से और सिर तक आपकी पीठ एकदम से सीधी होनी चाहिए। इसलिए हम किसी न किसी आसन में बैठ के इसका अभ्यास करें तो हमारे योग शास्त्रों में उसके जो लाभ बतलाए गए हैं वो सारे के सारे हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा, जिनके घुटनों में दर्द है, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं या कमर में दर्द रहता है, वो कुर्सी पे बैठ कर के भी अभ्यास कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के और पीछे अपने कोई एक तकिया लगा लें जिससे हमारी मेरुदंड एकदम से सीधा बना रहे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको जो इसमें प्रभावकारी प्राणायाम है, पहले मैं कपालभाति के बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि कपालभाति का अभ्यास करने से हमारे जो फेफड़े हैं वो भी मजबूत होते हैं, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो भी इससे मजबूत होता है। क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसका संक्रमण हमारे श्वसन तंत्र पर सबसे ज़्यादा होता है, यहीं पर माने हम इसका संक्रमण, तो हम हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बना लें तो इसके संक्रमण से हम बच सकते हैं। तो मैं आपको पहले कपालभाति का अभ्यास कैसे करना है, कितनी बार करना है, उसके बारे में बता देता हूँ। इस तरह से दोनों हाथों की अंगूठे और पहली उंगली को मिला लें और दोनों कलाइयों को इस तरह से आप घुटनों पर रख लें। आप बाईं हथेली पर दाईं हथेली रख के गोद में भी इसको रख सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो। अपने आप को व्यवस्थित करना है और झटके के साथ हमें सांस को बाहर छोड़ना है। ध्यान रखें, जब हम सांस को बाहर छोड़ें तो उसका झटका हमारे नाभि के आसपास आए। सीने पर और कंधों पर हमारे वो झटका महसूस नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। एकदम से जल्दी से भी नहीं करना है और बिल्कुल धीमे भी नहीं करना है, मीडियम गति से इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। चेहरे पर हमारे सकारात्मक सोच होना चाहिए और एक स्माइलिंग फेस जिसको हम कहें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हमें रखना चाहिए। और हर जर्क के साथ में हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमारे शरीर से जो विजातीय तत्व है, जो फॉरेन मैटर है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो शरीर से बाहर निकल रहा है
और बीच बीच में फ्रेश ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश करके और शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रही है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ में हमें इस कपालभाति का अभ्यास कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। आप में जैसे 20 बार करने की क्षमता है तो 20 बार करें। इसके सेट बना लें, आप 5 सेट बना लें, तो फिर उसके बाद में इसकी क्षमता को बढ़ाते जाएं। आप 1 मिनट में 100 बार तक कपालभाति कर सकते हैं। कैसे? इस स्पीड से अगर आप करेंगे तो आप 1 मिनट में 100 बार तक कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। और आपने 5 मिनट कपालभाति का अभ्यास कर लिया तो आपकी 500 बार कपालभाति हो जाती है। ऐसा ही हमें सुबह और शाम को इसका अभ्यास करना चाहिए। सुबह खाली पेट करें, शाम को भोजन से 1 घंटे पहले करें। जिनके हर्निया की समस्या है उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके किसी प्रकार का कोई हृदय रोग है उनको सावधानीपूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। दूसरा हमारा अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो भस्त्रिका के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों हथेली खोलें, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, तब सांस अंदर लेंगे और जब नीचे लाएंगे हाथों को मुट्ठी बंद रहेंगी और अंगूठे हमारे निपल से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, लेकिन कोहनियाँ सटी हुई। तो मैं आपको 10 बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बताता हूँ। हाथ ऊपर जाएंगे, सांस अंदर लेंगे, हाथों को नीचे लाएंगे, मुट्ठी बंद होंगी और सांस को हम झटके के साथ बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से हमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आप एक बैठक में एक सांस में जैसे आपने करना शुरू कर दिया तो 20 बार आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसे 20-20 बार के आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। तो ये हमारे स्वतंत्र तंत्र को, हमारे फेफड़ों को, हमारे गले को, हमारी नाक, इन सभी अंगों को ये स्वस्थ रखने में सहायता करता है और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो निश्चित रूप से बढ़ती है। तो ये हमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको 20 बार इसको बताता हूँ। तो आपके जो फेफड़े हैं वो वज्र के समान मजबूत हो जाते हैं। तो आपका नाक से लेकर के फेफड़ों के लिए ये अभ्यास हम कराते हैं। इससे आपकी चिंता भी दूर होती है। जिनके कई बार मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो वो स्ट्रेस भी इससे दूर होता है और नींद भी इससे बहुत अच्छी आती है। इसके बाद में जो अगला अभ्यास है, हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए ये नासाग्र मुद्रा हम बनाते हैं, जिसमें पहली दोनों उंगलियों को हम मोड़ करके हथेली में रखते हैं और ये अनामिका और कनिष्ठिका, लास्ट की जो दोनों उंगलियां हैं, इनको हम सीधा रखते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हमें ये ज्ञान मुद्रा भी बनाना चाहिए। बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी यानी कि पहली उंगली को मिला करके और आराम से कलाई को घुटने पर रखें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें। अब उंगली से बाएं नाक को बंद कर लें, कुछ क्षण सांस को रोकें, उसके बाद में दाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ दें। वापस दाहिनी नाक से सांस को अंदर लें, अंगूठे से नाक को बंद करें, कुछ क्षण सांस रोकें और उसके बाद उंगली हटाते हैं, बाईं नाक से सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये एक राउंड होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ऐसे हमें कम से कम 15 राउंड से शुरुआत करनी चाहिए और फिर थोड़ा सा अपनी क्षमता बढ़ाते हुए आप 40 चक्रों तक इसको ले जाएं। 40 चक्र हम सुबह कर लें, 40 चक्र हम शाम को कर लें। क्षमता धीरे धीरे इसमें बढ़ाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खूब धीमा और गहरा सांस अंदर लेना है और कुछ क्षण सांस रोकना है। जिनको कोई हार्ट की समस्या है उनको सांस नहीं रोकना है, ये ध्यान रखें। केवल सांस लें और छोड़ें, वापस सांस लें और छोड़ें। और
बाकी के लोगों को जिनकी कोई समस्या नहीं इस तरह की, उनको कुछ क्षण सांस को अंदर रोकना चाहिए। तो इस तरह से हम 40 चक्र सुबह 40 चक्र शाम को करें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत हो जाता है। तो ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसके बाद में हम अगला अभ्यास भ्रामरी का करें, और भ्रामरी के लिए ये ज्ञान मुद्रा बना लें और दोनों हाथों की जो कलाई हैं उनको आराम से घुटनों पर रखें। नाक से गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे भ्रामरी के समान, आपने भौरा देखा है किस तरह की आवाज़ निकालता है, कभी तेज भी कभी धीमी भी, उस तरह की हमें लंबी सांस बाहर छोड़ना है। कैसे? इस तरह से हमें लंबा, जितना आप लंबा सांस छोड़ेंगे उतना ही हमारे लिए ये फायदेमंद है। आँखों को हमें सहज भाव से बंद रखना चाहिए और अपना पूरा ध्यान इस सांस को बाहर निकालने पर केंद्रित करना चाहिए। तो ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, इसका अभ्यास करने से हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि संस्थान है, हमारी जो ग्रंथियाँ हैं, जैसे सिर में पिट्यूटरी ग्रंथि है, या हमारी जैसे यह थायराइड ग्रंथि है, हमारा श्वसन तंत्र है, ये सभी इससे स्वस्थ होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इससे हमारा मानसिक तनाव, हमारी चिंता दूर होती है और इससे गहरी नींद आपको आने लगेगी। तो ये आपका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इसके अलावा हमें लास्ट में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ये एक सिस्टम है। तो पहले हमने कपालभाति किया, फिर भस्त्रिका किया, उसके बाद अनुलोम विलोम किया, फिर भ्रामरी प्राणायाम किया और उसके बाद में ध्यान। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कितना बार करना चाहिए? कम से कम 5 और अधिकतम 10 बार तक इसका आप अभ्यास करें। उसके बाद में आप सहज भाव से बैठ जाएं, आँखों को बंद कर लें और सबसे पहले अपने सांसों पर ध्यान लगाएं। केवल सांसों पर ही हमें ध्यान लगाना है, सब जगह से अपने मन को हटाने का प्रयास करना है। हम सहज भाव से सांस अंदर ले रहे हैं और सहज भाव से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। इस तरह हमें पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करना है। थोड़ा सा चेहरे को ऊपर उठा दें। कुछ क्षण सांसों पर ध्यान के बाद में अपना ध्यान यहाँ पर ले जाएं, जहाँ हम पूजा के समय तिलक लगाते हैं। और यहाँ योग साइंस के अनुसार आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पर अपना ध्यान लगाएं और कुछ मिनट का अभ्यास, 5 मिनट भी अगर इसमें हम बैठ जाएं तो हमारे लिए बेहद लाभदायक होता है ध्यान का अभ्यास। एकांत में, जहाँ किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं हो, उस जगह बैठ करके हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। आप प्रातःकाल जो मैंने अभ्यास बताए हैं, इन अभ्यासों के बाद में और सायंकाल भोजन से पहले ये सारे अभ्यास हमें करना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से कोविड-19 कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उससे अपना बचाव कर सकते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए इन प्राणायामों का अभ्यास बताया।